हाय एवरीवन, मैं सत्यम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल बेसिक ट्यूशन क्लासेस। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल बेसिक ट्यूशन क्लासेस, जिसमें आज एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसमें आप सभी को कक्षा 10 में 95% दिलाने वाली क्लास को लेकर आया। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, एक साल अगर आप इसको इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, जुलाई से फॉलो कर लेते हैं, तो फिर आपका 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से इसको जैसे बताऊँ उसको वैसे ही फॉलो करना। एक टाइम टेबल बना लीजिए, इसको नोट कर लेना एक-एक पॉइंट, और सेम वैसे ही फॉलो करना। आपका 95% ना आए तो कहना। अगर इस वीडियो को आपको देखने के बाद 95% आता है 2027 वाले बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लेकर के आज यही टॉपिक ही आए हैं कि कक्षा 10 में 95% कैसे प्राप्त करें। कक्षा 10 में 95% कैसे प्राप्त करें। कक्षा 10 में 95% कैसे प्राप्त करें। कक्षा 10 में 95% कैसे प्राप्त करें, जिसमें हम आपको की पॉइंट टिप्स लेकर आए हैं। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि मेहनत आज सफलता कल। इस थंबनेल को पहले आप पढ़ें, इसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि मेहनत आज और सफलता कल। मेहनत आज को आपको आज करना पड़ेगा और सफलता आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। कि मेहनत आज सफलता कल। ओके, मेहनत आज सफलता कल। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा लक्ष्य तय करें। लक्ष्य स्मार्ट, ये सब हमारा रहेगा पॉइंट कि आज सही दिशा, कल 95% प्लस निश्चित। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे लिखा है कि आज सही दिशा, कल 95% प्लस निश्चित। आज सही दिशा अगर आज अपने आप को देंगे तो कल 95% निश्चित हो जाएगा आपका। मतलब आने वाले दिनों में 95% जब आप एग्ज़ाम देकर आएँगे तो हँसते हुए लौटेंगे। आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसको पूरा देखिएगा, कहीं पे भी एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा और लिख लीजिएगा आप एक कॉपी पर इस सारे पॉइंट को। ओके, तो चलते हैं हम बिना देर किए हुए अपने पॉइंट को सारे लेकर आते हैं आपके सामने और रखते हैं। आप देखिएगा और अच्छे से इसको फॉलो करिएगा। पहले आप इधर पे देखिए कि कक्षा 10 में 95% कैसे प्राप्त करें। आज का टॉपिक क्या है, कक्षा 10वीं में 95% कैसे प्राप्त करें। कक्षा 10वीं में 95% कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर लिखा है कि 95% भाग्य नहीं, यह एक प्लान है। इसीलिए हम आपके लिए प्लान लेकर के आए हैं कि 95% पाना हमारे लिए भाग्य नहीं है। हम कोई भाग्य से 95% नहीं पा जाएँगे। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम 95% नहीं पा सकते। हम 70% भी 70% भी बिना मेहनत के नहीं पा सकते, बिना एक प्लान के नहीं पा सकते। एक निश्चित कंसिस्टेंसी से हमें पढ़ाई करनी होगी। तो 95% यह एक भाग्य नहीं, यह एक प्लान है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है। इसको आप देखिए, 95% भाग्य नहीं, यह एक प्लान है। यह एक क्या है, प्लान है। यहाँ पर लिखा गया कि स्मार्ट प्लान बनाएँ, स्मार्ट तरीके से पढ़ें। मतलब अब हमें वैसे नहीं पढ़ना है जैसे हम 1, 2, 3 में पढ़ते हुए आए हैं, 4 में, 5 में रटते हुए आए हैं। तो हमें वैसे अब नहीं पढ़ना होगा, हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। 95 प्लस स्कोर करें। स्मार्ट तरीके से ही पढ़कर हम 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। ओके, 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। स्मार्ट प्लान से ही हम 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। ओके,
तो अब हम अपने पहला पॉइंट को स्टार्ट करते हैं कि हम 95% कैसे अचीव कर सकते हैं। 95% पहला पॉइंट हमारा है कि अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। क्या अपना लक्ष्य स्पष्ट करें मतलब आपको लक्ष्य क्या है उसको स्पष्ट करें। सामने एक कॉपी पर एक पेज पर लिख कर उसको चिपकाएं। जब उसका आपका ध्यान पड़ेगा तो आपको पढ़ने का मन भी करेगा, नहीं तो आपका पढ़ने का आपका लक्ष्य ही स्पष्ट जब तक नहीं है तो आपको पढ़ने का मन क्या करेगा। तो अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। क्या अपना लक्ष्य स्पष्ट करें, ये है हमारा आज का पहला पॉइंट। अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। तो क्या अब पहला पॉइंट है अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। अपना लक्ष्य तय करें 95% प्लस की, मतलब अपना लक्ष्य आप तय करें कि हमें 95% लाना है। इस बार की बोर्ड एग्जाम में हमें 95% प्लस लाना है और टॉपर बनना है। 95% प्लस अपना लक्ष्य तय करें कि हमें 95% प्लस लाना है। आप यह क्यों चाहते हैं, दूसरा पॉइंट है कि आप यह क्यों चाहते हैं, कारण लिखें कि आप 95% क्यों चाहते हैं। एक पेपर पर आप अपना कारण लिखिए, कॉपी पर कारण लिखिए कि आप 95% चाहते क्यों हैं, चाहते क्यों हैं। समाज में इज्जत के लिए, आगे की भविष्य बनाने के लिए कि क्यों चाहते हैं आप, तैयार करें और प्रेरित रहें। तीसरा पॉइंट है प्रेरित रहें और अपने उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचें। हमेशा प्रेरित रहें यानी कि पॉजिटिव थिंक यानी पॉजिटिव सोचें। हमेशा निगेटिव सोच मन में लाना ही नहीं है कि यार हम नहीं ला सकते, यार कैसे लाएंगे, ये सब नहीं सोचना है। आप ला सकते हो, मेहनत करोगे तो। प्रेरित रहें, प्रेरित रहें। अपने उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचें, अपने उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचिए, या तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओके, आप ला सकते नहीं, डेफ़िनेटली लाएँगे। बस ये हमारे जो लाए हुआ आज वीडियो है इसका हर एक पॉइंट आपको जीवन में उतारना है। क्लास 10वीं में अपने हर समय के लिए उतार लीजिए। आपको ये करना ही करना है, आप डेफ़िनेटली लाएँगे। ला सकते नहीं, आप डेफ़िनेटली पक्का लाएँगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट अब पे हम चलते हैं। अब ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएँगे, आपका टाइम नहीं ख़राब करेंगे और आप उतार लीजिए। आपका टाइम ख़राब नहीं, आपका टाइम बन जाएगा अगर आप ये समझ लेंगे और देख लेंगे, वीडियो नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है परफेक्ट अध्ययन योजना बनाएँ। क्या परफेक्ट अध्ययन योजना बनाएँ कि हमें किस तरह से पढ़ना है, क्या किस टाइम पर पढ़ना है। परफेक्ट अध्ययन योजना बनाएँ, परफेक्ट अध्ययन योजना बनाएँ, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो इसमें दूसरे पॉइंट में पॉइंट देखते हैं कि परीक्षाओं से पहले पूरा सिलेबस 1 महीने में कवर करें। यानी परीक्षाओं से पहले पूरा सिलेबस 1 महीने में कवर करें। यानी कि परीक्षाओं से पहले तो आप धीरे-धीरे कवर करें। पहले तो आप धीरे-धीरे कवर करिए। यानी कि जब आपका फरवरी में पेपर होगा तो आप जनवरी में एक बार 1 जनवरी से 30 जनवरी तक आप अपना सिलेबस एक बार वन शॉट के ज़रिए इस चैनल पर मिलेगा। वन शॉट के ज़रिए आप अपना एक बार फिर से पूरा सिलेबस को दोहराएँ और डेली अपना दोहराते रहें। यानी परीक्षाओं से पहले सिलेबस 1 महीने पहले फिर से कवर करें। अच्छे से उसको फिर से कवर कर लें। पहले तो आप धीरे-धीरे ही पढ़िएगा, ठीक है? फिर दूसरा पॉइंट है कि हमारा सब्जेक्ट वाइज़ और टॉपिक वाइज़ प्लान बनाएँ। सब्जेक्ट का देखिए हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज़ प्लान बनाएँ। ऐसा ही नहीं कि आज हम 1 से 2 चैप्टर तक ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। 1 से 2 चैप्टर एक ही दिन में ख़त्म नहीं करना है, बर्डन हो जाएगा। आप धीरे-धीरे उसको सब्जेक्ट वाइज़ और टॉपिक वाइज़ प्लान बनाएँ, टॉपिक वाइज़ प्लान बनाएँ। समय दें, तीसरा पॉइंट है कि समय दें। पढ़ाई, रिवीज़न, प्रैक्टिस, ब्रेक, नींद, यानी कि आप अपने आप को समय भी देना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई के लिए भी समय देना बहुत ज़रूरी है और रिवीज़न तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, यही लोगों को पीछे कर देती है। रिवीज़न भी बहुत ज़रूरी है, यही सबसे अलग बनाती है हम लोगों को। और फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी बहुत करना है। ब्रेक भी आपको बहुत ज़रूरी है, ब्रेक भी लेना है और नींद तो बहुत ही ज़रूरी है, नींद भी लेना है। यानी कि ये सब हमें करना है, पढ़ाई भी करना है, रिवीज़न भी करना है, प्रैक्टिस के लिए भी समय देना है और ब्रेक भी लेना है, नींद भी लेनी है।
प्रॉपर तरीके से आप ऐसे प्लान बनाएँ एक कॉपी पर। ओके, अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, देखते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या होने वाला है। ओके, जिस पॉइंट पर हम पहुँचे हैं आप उसी पे ध्यान दें। बगल वाला जो लिखा है वो सब अभी ना पढ़ें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो सब अभी ना पढ़ें, जो है वही ध्यान दें। तो तीसरा पॉइंट हमारा है समझे, रटे यानी रोट लर्निंग नहीं। अब हमें समझने पर जोर देना होगा। अब हम क्लास 10वीं में पहुंच चुके हैं। अब हमें समझने पर जोर देना है, रटने पर नहीं जोर देना है। अब हम क्लास 5-6 के बच्चे नहीं रह गए हैं। अब हमें रटने पर जोर नहीं देना है, अब हमें समझने पर बहुत ज़्यादा जोर देना है। यहाँ पे देखिए, हमें समझना अति आवश्यक है, यानी हमें समझने पर बहुत ज़्यादा जोर देना है। तो आपको समझना 100% है और रटने वाला आप भूल जाओ, उसको 0% कर दीजिए। तो पहला टॉपिक हमारा है, फिर इसमें हमारा है कि समझिए। अब आप समझिए, रटे ना। तो पहला इसमें है कि पहला की पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट से आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ें। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन पढ़ें। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना भी ज़रूरी होता है। अपने शब्दों में छोटे नोट्स बनाएँ। अपने शब्दों में छोटे नोट्स बनाएँ, यानी कि शॉर्ट नोट अपने शब्दों में बनाएँ। छोटे-छोटे पॉइंट को नोट करें, एक शॉर्ट नोट बनाएँ आप। डायग्राम, फ्लो चार्ट, माइंड मैप का उपयोग करें। डायग्राम का उपयोग करके समझ सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। माइंड मैप का उपयोग आप कीजिए, माइंड मैप का उपयोग आप कीजिए। चौथा पॉइंट हमारा है, एनसीईआरटी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। एनसीईआरटी आपका सबसे बेस्ट दोस्त आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में पहला पॉइंट हमारा आ जाता है कि एनसीईआरटी कई बार पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ें, कि एक बार पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। एनसीईआरटी आप कई बार पढ़ें, तभी आप 95% स्कोर कर सकते हैं। एनसीईआरटी आप बार-बार पढ़ें। एनसीईआरटी आप बार-बार पढ़ें। सभी अभ्यास और प्रश्न करें। सभी अभ्यास और प्रश्न को हल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अभ्यास और प्रश्न हल करें। महत्वपूर्ण लाइनें, उदाहरण, डायग्राम कभी ना छोड़ें। महत्वपूर्ण लाइनें, डायग्राम, उदाहरण कभी ना छोड़ें। उसको ज़रूर नोट करके याद करिएगा, उसको कभी ना छोड़िएगा। ये एनसीईआरटी बुक तो आपका सबसे बड़ा अच्छा दोस्त होता है। 5वां पॉइंट हमारा आ जाता है प्रैक्टिस, यहाँ प्लस PYQ। प्रैक्टिस प्लस PYQ बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस प्लस PYQ, प्रैक्टिस प्लस PYQ बहुत अच्छा। पिछले वर्षों के प्रश्न हल करें। पिछले वर्षों के प्रश्न हल करें, कम से कम 5 से 10 साल के, मतलब पिछले कम से कम 5 सालों के प्रश्न आप हल करिए। 2026 चल रहा है, 27 चल रहा है, तो 2022 तक के, पिछले 2022, 2023, 2024, 2025 के प्रश्न आपको हल करना है। 2025, 2026 तक के आपको पिछले वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों को लेकर, कहीं से लेकर, मोबाइल पर भी मिल जाएगा, आपके फ़ोन पर भी मिल जाएगा, तो उसको हल करें, बहुत ही ज़रूरी होता है। और सैंपल पेपर हल करें। सैंपल पेपर को भी हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। समय का ध्यान रखते हुए हल करें, मतलब आपको 3 घंटे 15 मिनट पेपर में मिलता है, तो आपको कोशिश करना है कि 3 घंटे में आपका पेपर हल हो जाए। सैंपल पेपर आपके 3 घंटे में हल हो जाए, ऐसा आपको कोशिश करना है। ऐसा आपको कोशिश करना है। और PYQ भी आपको करना है। PYQ मतलब पिछले वर्ष के प्रश्न, पिछले वर्ष के क्वेश्चन, पिछले वर्ष के क्वेश्चन। 6वां पॉइंट है कि स्मार्ट रिवीजन। अब आप वैसे रटने वाला काम मत करिए, थोड़ा स्मार्ट तरीका, स्मार्ट बनिए। अब आप क्लास 10वीं में चले गए हैं, स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना सीखिए। स्मार्ट रिवीजन करना है आपको। क्या करना है? स्मार्ट रिवीजन करना है आप सभी लोगों को। स्मार्ट रिवीजन कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ। स्मार्ट रिवीजन,
स्मार्ट रिवीजन कैसे करना है आपको? छोटे नोट्स को नियमित रूप से दोहराएँ। जो आप शॉर्ट नोट्स अभी मैंने बताया शॉर्ट नोट्स बना लो, तो जो शॉर्ट नोट्स बनाएँगे उसी से आपको बार-बार वही पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, ऐसा नहीं कि रटना है। सुबह में पढ़ें, शाम को सोने से पहले आधे घंटे उसको पढ़कर सोएँ, एक बार पढ़ लीजिए, फिर सुबह उठे तो एक बार पढ़ें। तो आपको ऐसे ही रिवीजन स्मार्ट तरीके से करना है। स्मार्ट तरीके से उसको दोहराएँ। एक्टिव रिकॉल अपनाएँ, पढ़ें, लिखें, याद करें, एक्टिव रहें, हमेशा पढ़ने के समय एक्टिव रहें। ऐसा नहीं कि मन नहीं कर रहा है, मैं ज़बरदस्ती पढ़ रहा हूँ। एक्टिव रहें, पढ़ें, लिखें, याद करें, उसको लिख-लिख कर याद करो। लिख-लिख कर याद करने से चीज़ें ढेर वक़्त तक यानी अधिक समय तक याद रहती हैं। पूरा सिलेबस को परीक्षा से कम 2-3 बार दोहराएँ। पूरा सिलेबस को परीक्षा से कम 2-3 बार दोहराएँ। यानी परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम मेन बोर्ड एग्ज़ाम होने से पहले जो आपका फरवरी में होगा, उसके होने से कम पूरा सिलेबस को 2 से 3 बार उसको दोहरा लें, बहुत ही अच्छे से। और ज़्यादा हो जाएगा 4 से 5 बार तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए। उसको आप दोहरा लें। अब हम चलेंगे 7वें पॉइंट पर। अब हम आते हैं 7वें पॉइंट पर। 7वां पॉइंट देखते हैं आपका क्या है। 7वां पॉइंट है परीक्षा रणनीति। आपको परीक्षा रणनीति बनाना है। परीक्षा के लिए रणनीति करनी है आपको। युद्ध लड़ने जाना है। आप समझ लो फरवरी में आपको, ठीक है, 25 फरवरी को आपका पेपर हो, तो जहाँ से फरवरी में ही पेपर होता है, फरवरी में ही स्टार्ट होती है पेपरें। परीक्षा रणनीति बनाता है 7वां पॉइंट। परीक्षा के लिए आपको रणनीति बनाना है। रणनीति कैसे बनाता है? रणनीति बनाना है कि प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़ें। प्रश्न पत्र को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ें। प्रश्न पत्रों को ध्यान से पढ़ें। आसान प्रश्न पहले, कठिन बाद में करें। यानी कि आसान प्रश्न आपको पहले करना है। ऐसा नहीं कि कठिन ही पहले करने लगे, दिमाग खराब हो गया, अरे यार हमको नहीं आ रहा है, टेंशन हो गया, फिर हम जो आसान प्रश्न होगा उसको भी नहीं कर पाएँगे उसके। तो आसान प्रश्न हमके पहले करना है और कठिन प्रश्न हमें बाद में करना है। ओके, आसान प्रश्न हमें पहले करना है और कठिन प्रश्न हमें बाद में करना है। उत्तर साफ-सुथरे और अच्छे से संरचित लिखें। उत्तर जो आपको लिखना है पेपर में, बोर्ड एग्ज़ाम में, मेन बोर्ड एग्ज़ाम में, वहाँ पे आपको उत्तर को साफ-सुथरा अच्छे से एकदम संरचित से लिखना है, एकदम साफ-सुथरे से, ताकि कॉपी चेक करने वाले को दिक्कतें किसी भी प्रकार की ना हो, नहीं तो वरना वो नंबर काट लेगा। ओके, फिर हर सेक्शन के लिए समय प्रबंधन करें कि हमें किस क्वेश्चन पे कौन से सेक्शन के लिए कितना टाइम देना है। ये सब हम टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले वीडियो बना देंगे। 10-15 दिन पहले आप देख लीजिएगा, तो वो बना देंगे, तो आप देख लेना। फिर 8वां पॉइंट हमारा आता है कि खुद का ध्यान रखें। खुद का ध्यान रखें। खुद का ध्यान रखें। 8वां पॉइंट हमारा आ जाता है कि खुद का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि हर समय स्वास्थ्य आपका बिगड़ता रहे और आप उसमें डिस्टर्ब होते रहें, तो आप पढ़ नहीं पाएँगे। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। 7 से 8 घंटे की नींद लें, ये बहुत ज़रूरी होता है। 7 से बहुत बच्चे नींद नहीं लेते हैं। 7 से 8 घंटे जो माइंड फ्रेश नहीं रहता है, तो 7 से 8 घंटे आपको नींद ज़रूर लेना है। 7 से 8 घंटे नींद लेना है। स्वस्थ खाना खाएँ और पानी पिएँ। एकदम स्वस्थ रहें, स्वस्थ चीज़ों को खाएँ। ज़्यादा बाज़ार का सामान का यूज़ ना करें, आपको बीमार नहीं होना है ये 1 साल। फिर छोटे ब्रेक लें, यानी कि एक ही समय आप लगातार पढ़ते मत जाइए कि पढ़ते ही रहिए। आपको समय-समय पर बीच में ब्रेक भी लेना है आपको। छोटा-छोटा ब्रेक भी लेकर तब पढ़ाई करनी है। बीच-बीच में कुछ खाते भी रहना है। सकारात्मक रहें, यानी सकारात्मक रहें और तनाव से दूर रहें। सकारात्मक रहें, आपको हमेशा पॉज़िटिव सोचना है कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। ये ऐसा नहीं कि नेगेटिव सोच एक भी बार आपको अपने मन में नहीं लाना है। तो ये हमारा इतना पॉइंट रहा। अब हम एक बार महत्वपूर्ण याद रखें, महत्वपूर्ण बातों को एक बार देख लेते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातों को कि महत्वपूर्ण बातों को आप आइए देखिएगा हमारे साथ।
महत्वपूर्ण बात है कि निरंतर पहला टॉपिक है कि निरंतरता बनाए रखें, परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। मतलब निरंतरता बनाए रखें। हमेशा ऐसा नहीं कि हमको ये आता है हम नहीं पढ़ेंगे, और डेली पढ़ना है। निरंतरता यानी कि डेली आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन पढ़ लिए, 4 दिन नहीं पढ़े, फिर 1 दिन पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़े। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको निरंतरता बनानी है। आपको डेली पढ़ना है। डेली आपको पढ़ना है, 6 से 7 घंटे आपको डेली पढ़ना है। परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, हमेशा आपको डेली पढ़ना है। डिस्ट्रैक्शन आपकी मेहनत बर्बाद करते हैं। डिस्ट्रैक्शन जो आप लाते हैं, हमेशा तनाव-वनाव, सब आपकी मेहनत को बर्बाद करते हैं। फालतू बातें नहीं करनी है, डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है, आपकी मेहनत को बर्बाद कर देगी। तो आपको डिस्ट्रैक्शन भी नहीं लाना है। सोशल मीडिया की लिमिट 30 मिनट प्रति डे। आपको सोशल मीडिया का यूज़ अगर नहीं करोगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर करना है तो 30 मिनट से अधिक सोशल मीडिया का यूज़ ना करें। यहाँ पर रील वील में टाइम वेस्ट ना करें, रील वील ना देखें। ओके, प्रतिदिन 30 मिनट से अधिक कभी ना देखें। आप अपने ऊपर नियंत्रण बनाएंगे तभी ये 95% अचीव हो पाएगा। खुद पर विश्वास रखें। आप खुद पर विश्वास रखें। ऐसा आप खुद पर जब भी तक विश्वास नहीं रखेंगे, आप नहीं कर पाएँगे कुछ। खुद पर विश्वास रखें। और फिर नमूना टाइम टेबल दैनिक। आज हम आपको ये फिर यहाँ पे आप देखेंगे नमूना टाइम टेबल एवं दैनिक। यहाँ पे आप देखेंगे नमूना टाइम टेबल एवं दैनिक। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जो नमूना टाइम टेबल एवं दैनिक में पहला पॉइंट है पढ़ाई 4 से 6 घंटे। आपको डेली पढ़ाई अभी 4 से 6 घंटे करना है। अभी अक्टूबर तक आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है। 4 से 6 घंटे आपको पढ़ाई करना है। और स्कूल कोचिंग समय के अनुसार स्कूल कोचिंग समय को छोड़कर आपको 4 से 6 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि स्कूल में हम 4 घंटे पढ़ लिए, स्कूल में 2 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे हो गए अब हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है। घर पे अपने आप से आपको 4 से 6 घंटे पढ़ना है स्कूल कोचिंग को छोड़कर। रिवीजन और प्रैक्टिस 2 से 3 घंटे। उसमें आपको 2 से 3 घंटे रिवीजन और प्रैक्टिस करना है जो स्कूल और कोचिंग में पढ़ाया जाए, या तो आप जहाँ से भी पढ़ते हो तो आपको रिवीजन और प्रैक्टिस 2 से 3 घंटे करना है। ब्रेक, देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये वाला। ब्रेक प्लस एक्सरसाइज, ब्रेक प्लस एक्सरसाइज प्लस परिवार के साथ समय 1 से 2 घंटे आपको बीच-बीच में ब्रेक लेना है। प्लस एक्सरसाइज भी करना है, प्लस परिवार के साथ भी बैठना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको दिमाग फ्रेश होता है। 1 से 2 घंटे में ये आप सारा काम करेंगे। मान लो 2 घंटे में ये सारा काम आप लोग करेंगे। नींद 7 से 8 घंटे, मैं बार-बार कह रहा हूँ नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद 7 से 8 घंटे आपको लेना है। नींद आपको 7 से 8 घंटे लेना है। आज की कंसिस्टेंसी कल की सफलता। आज कंसिस्टेंसी कल की सफलता। आज फोकस करें, कल 95% स्कोर करें। आज फोकस करें, कल 95% स्कोर करें। सब्सक्राइब करें और पाएँ बेहतरीन अध्ययन टिप्स। आप इसको सब्सक्राइब करके रख दो, बेहतरीन अध्ययन टिप्स आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू। तो हम यहीं पे वीडियो के एंड करते हैं।